तो हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था दादा भाई नेरोजी। तो दादा भाई नेरोजी ने एक लेख लिखा था 1890 के साल में। 1890 में दादा भाई नेरोजी ने एक लेख लिखा था, और उस लेख में उन्होंने लिखा क्या था, उनके दिल का दर्द है। वो लेख क्या है, उसमें वो लिख रहे हैं कि ये अंग्रेजों की सरकार इतना लूटती है हिंदुस्तान को, आम आदमी को इतना लूटती है, इतना कष्ट होता है, और ये सारा लूट का पैसा यहां से लंदन चला जाता है। काश ये देश आजाद हो जाए। उस लेख में वो लिख रहे हैं कि काश ये देश आजाद हो जाए तो कम से कम ये लूट तो बंद हो जाएगी इस देश की। ये 1890 के साल में दादा भाई नेरोजी ने लिखा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 1947 में ये बात सच सिद्ध होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। क्या हुआ? आजादी के पहले आपकी जितनी लूट हुई है, आजादी मिलने के 50 साल के बाद आप उससे 1000 गुना ज्यादा लूटे हैं। जानते हैं क्या हुआ है? अंग्रेज यहां से कितना पैसा लेकर जाते थे, उसका हिसाब अगर आपको लगाना हो तो 1760 से 1947 तक हर साल 70 करोड़ रुपया जाता था यहां से। 1760 से 1947 तक, और 1760 से 1947 तक हर साल में 70 करोड़ जाता था। तो आप हिसाब लगा लीजिए, इतने साल गुणा 70 करोड़, तो इतना रुपया गया हिंदुस्तान से। आजादी मिलने के 50 साल के बाद जानते हैं आपकी कितनी लूट हुई है? हिंदुस्तान में आजादी मिलने के 50 साल के बाद 140 अरब डॉलर, 140 बिलियन डॉलर आपके देश में घोटालेबाज नेताओं ने यहां से विदेश पहुंचा दिया। हमारे देश के जो बड़े बड़े घोटालेबाज नेता हैं, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, जानते हैं कितना रुपया उनका जमा है विदेशी बैंकों में? 140 बिलियन डॉलर। और 1 बिलियन होता है 1 अबज, और 1 अबज में होते हैं 100 करोड़, तो 14,000 करोड़ डॉलर। और 14,000 करोड़ डॉलर में रुपया बनाने की कोशिश करिए तो एक डॉलर में आज 40-41 रुपया है, कुल बैठता है 5.5 लाख करोड़ रुपया। मैंने पिछले आजादी के 50 साल में आपके देश से 5.5 लाख करोड़ रुपया लूट कर ले गए आपके ही नेता, जिनके घर में कभी इनकम टैक्स वाले घुसते भी नहीं है। मैंने हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा काला धन पैदा करता, उसके घर में कभी इनकम टैक्स वाले नहीं घुसते। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर यहां कोई इनकम टैक्स वाला बैठा हो कि घुस के दिखा दे किसी नेता के घर में। मैंने साधारण व्यापारियों के घर में घुस जाएंगे, छाती पर खड़े हो जाएंगे, खून चूसेंगे आपका। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में जो सबसे ज्यादा काला धन पैदा करने वाले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, उनके घर में आज तक कभी रेड नहीं पड़ी है। मैं पिछले 50 साल से केस देख रहा हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कभी किसी नेता के घर में रेड डाली क्या? और मैं आपको घोषित रूप से कह सकता हूं, एक नेता थे हमारे देश में, उनका नाम था जगजीवन राम। वो अक्सर कहा करते थे, पब्लिक मीटिंग में कहा करते थे कि मैं हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल जाता हूं, हर साल। और कभी भी इनकम टैक्स अधिकारियों की हिम्मत नहीं हुई जो उनके घर पे जाकर रेड कर सके। आपके घर में रोज खड़े हो जाएंगे, लेकिन नेताओं के घर में कभी रेड नहीं होती। क्यों? अगर आप इनकम टैक्स की चोरी करते हैं तो चोर हैं, नेता इनकम टैक्स की चोरी करें तो वो चोर नहीं है। कहते हैं डेमोक्रेसी में कानून सबके लिए एक सा होता, तो नेताओं को भी जेल होनी चाहिए जिन्होंने 140 अरब डॉलर यहां से ले गए हैं विदेश में। लेकिन नहीं होता। आप 50 रुपए की चोरी करिए, 100 रुपए की चोरी करिए, 200 रुपए की चोरी करिए, आपको जेल के अंदर डाल देंगे। और जो करोड़ों रुपए के घोटाले करते हैं वो हिंदुस्तान में घूम रहे हैं छुट्टा सांड की तरह से। हो सकता है आपको जमानत नहीं मिले, लेकिन जो सैकड़ों करोड़ का घोटाला करने वाले नेता हैं उनको जमानत भी मिलती है इस देश में। कौन से देश में आप रह रहे हैं और कौन सी व्यवस्था आप चला रहे हैं? और जानते हैं ये 140 अरब डॉलर कितना? ये 140 अरब डॉलर रुपया इतना है जितने रुपए में हमारे देश के ऊपर कुल विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता।
हमारे देश का कुल विदेशी कर्ज है 4.5 लाख करोड़ रुपए का। तो ये जो 5.5 लाख करोड़ रुपया हमारे देश के नेताओं ने लूटकर यहां से विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है, इसको अगर वापस हिंदुस्तान में ले आया जाए तो हमारा कुल विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता है। और आप कहेंगे कि ना सिर्फ कुल विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता है, बल्कि 1 लाख करोड़ रुपया बचेगा आपके पास विदेशी कर्ज चुकाने के बाद भी।